अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ 1 पाउंड पाइनएप्पल क्रीम केक की वीडियो शेयर कर रही हूँ और आपको मैं ये सारा कुछ मेजरमेंट्स के साथ सिखाऊंगी, क्योंकि जो लोग ऑर्डर वर्क करते हैं तो उनकी यही टेंशन होती है कि हमारा 1 पाउंड का केक है वो 1.25 पाउंड या 1.5 पाउंड के बराबर जा रहा होता है। 2 पाउंड का होता है तो वो 2.5 पाउंड में जा रहा होता है। आज मैं आपको परफेक्ट मेजरमेंट करना सिखाऊंगी, इंशाल्लाह केक का वजन परफेक्ट आएगा। तो वीडियो को बगैर स्किप किए या डबल टैप किए देखिएगा, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बड़ी ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने स्पंज की बेकिंग कर ली थी और यहाँ पे मैं आगे मेजरमेंट बता रही हूँ। स्पंज की रेसिपी क्या है वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। तो परफेक्ट बेकिंग हो या मेजरमेंट्स हो उसके लिए वेट स्केल होना लाजमी है। मैंने वेट स्केल ऑन करके इसके ऊपर केक बोर्ड रखा जिसका वज़न था 45 ग्राम और उसको मैंने टेयर कर दिया, यानी कि अब इसमें केक बोर्ड का वज़न नहीं आ रहा, अब ये स्पंज का वज़न है। तो ये है 178 ग्राम। स्पंज के ऊपर जो सॉफ्ट सी कैरामलाइज लेयर होती है वो उसको मैंने हटा दिया था। उसको हटाने के बाद मैंने स्पंज का वज़न किया है तो वो आया था 179 ग्राम। ठीक है। और आप लोगों के स्पंज का वज़न भी 170 से 180 ग्राम के बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने केक बोर्ड का वज़न इसलिए अलग से कर लिया है क्योंकि मैं अपने केक्स में केक बोर्ड का वज़न इंक्लूड नहीं करती। अब सवाल यहाँ पे आता है कि भाई केक बोर्ड का वज़न इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये मैं यहीं पे ये कहूँगी कि ये सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। ठीक है, आप लोग करना चाहते हैं कर लें, नहीं करना चाहते ना कर। तो जी पाइनएप्पल केक है तो पाइनएप्पल तो इसमें ऐड होगा। मैं पाइनएप्पल टिन वाला यूज़ करती हूँ, पोलैक का यूज़ करती हूँ और 1 पाउंड के लिए मैं लेती हूँ 65 to 70 ग्राम पाइनएप्पल होता है। और इसके सेंटर में ना एक छोटा सा हार्ड पीस होता है, उसको मैं निकाल लेती हूँ और बाकी पीसेस को मैं इस तरीके से छोटा छोटा कर लेती हूँ। मैं बड़े बड़े चंक्स ऐड नहीं करते। बड़े बड़े चंक्स ऐड करने से ये है कि वो बहुत ज़्यादा बाइट लेनी पड़ती है, तो वो अच्छा इम्पेक्ट नहीं देता। इसलिए छोटे छोटे पीस होने चाहिए ताकि कस्टमर को और या कोई भी केक एंजॉय कर रहा है तो वो केक को एंजॉय करें, ना कि उसको बस चबाते ही रहें। ठीक है। तो आप जब इस पीसेस को उठाएंगे तो आपको सेंटर में ना एक हार्ड सा पार्ट नज़र आएगा, तो उसको आपने अलग कर देना है। वो बहुत ज़्यादा सख्त सा होता है तो मैं हमेशा उसको निकाल देती हूँ। ठीक है जी। पाइनएप्पल आ गया 65 से 70 ग्राम। और अगर आप 2 पाउंड के लिए यूज़ कर रहे हैं तो 120 ग्राम इनफ होता है। 1 पाउंड स्पंज की सोकिंग के लिए मैं 120 से 150 ग्राम लिक्विड लेती हूँ, चाहे वो शुगर सिरप हो चाहे वो पाइनएप्पल सिरप हो। ठीक है। इतना होता है 120 ग्राम से 150 ग्राम इनफ होता है। इससे ज़्यादा मैं मॉइस्ट नहीं करती, वो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना वो सॉगी सा हो जाता है। तो बिल्कुल नॉर्मल सा होता है, ना वो ड्राई रहता है और ना ही वो ओवर मॉइस्ट रहता है। और 1 पाउंड के लिए मैं विपिंग क्रीम लेती हूँ 170 ग्राम। ठीक है। यहाँ पे मैंने 160 ग्राम ली थी, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है, तो वो मैं ऑलरेडी आपके साथ ट्यूटोरियल शेयर कर चुकी हूँ और उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि किस तरीके से क्रीम को विप करते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको मोटे मोटे से पॉइंट्स बता रही हूँ ताकि आपको केक का वज़न जो है वो परफेक्ट आए। यहाँ पे मैं आपको विपिंग क्रीम कैसे विप करते हैं 2-3 ट्यूटोरियल्स दे चुकी हूँ, तो आप काइंडली उनको विज़िट करें। और इस तरीके से अगर आपको यहाँ पे अब दोबारा सब कुछ सिखाने बैठ जाऊँ तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और अक्सर लोग जो हैं वो टाइम देखते हैं और वो कहते हैं कि इतनी लंबी वीडियो कौन देखेगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्पंज को मॉइस्ट कर लिया था और मॉइस्ट करने के बाद मैंने बिल्कुल पतली सी लेयर लगाई है क्रीम की और अब मैं डाल दूंगी पाइनएप्पल चंक्स। और आप लोग ज़रूर देखिए कि पाइनएप्पल कहीं से भी कम नहीं होगा, मैंने भर भर के डाला है, हर बाइट में पाइनएप्पल आएगा। लेकिन अगर आप लोग इससे ज़्यादा पाइनएप्पल ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली वो केक का वज़न ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी ने नहीं कहा कि आप पाइनएप्पल कम ऐड करती हैं, बल्कि सबके अच्छे रिव्यूज़ आते हैं। तो ठीक है, 65 से 70 ग्राम इनफ होता है 1 पाउंड के लिए पाइनएप्पल। अब देखिए सोकिंग के लिए मैं बॉटल यूज़ करती हूँ। आम सी एक बॉटल है, उसके मैंने लिड में यानी कि इसकी जो कैप है उसमें मैंने 3 to 4 होल्स किए हुए हैं और मैं स्प्रे के तौर पे पानी यूज़ करती हूँ। इस तरीके से पानी क्या होता है वो इक्वली बैलेंस्ड वे में मॉइस्ट करता है स्पंज को। ठीक है। तो आप लोग भी इस तरीके से अगर आपको रेडीमेड बॉटल्स मिलती हैं तो वो ले लें, नहीं तो आप ये घर पे भी बना सकते हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये मॉइस्ट हो जाता है। अच्छा, मैंने मैक्सिमम 150 ग्राम लिया था, इसका लिक्विड लिया था पाइनएप्पल सिरप, तो वो उसमें से भी थोड़ा सा बच गया था।
तो आप लोगों ने देखना है कि स्पंज अच्छे तरीके से मॉइस्ट हो गया है, कहीं से वो सूखा सूखा नहीं लग रहा। मॉइस्ट करने के बाद तो आपने हाथ रोक लेना है, ठीक है। बहुत ओवर मॉइस्ट नहीं करिएगा क्योंकि पाइनएप्पल के अंदर भी मॉइस्चर होता है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि पाइनएप्पल की लेयर लगाएंगे तो उसके ऊपर भी अपनी क्रीम लगानी है ताकि स्पंज जो है वो अच्छी तरीके से चिपक जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्रम कोटिंग और फाइनल फ्रॉस्टिंग दोनों के लिए ना, यानी कि ओवरऑल जो अभी यहाँ पे इसका प्लस्तर होगा, यहाँ तक मैंने ली थी 120 ग्राम क्रीम, ठीक है। whip करने के बाद मैंने 120 ग्राम ले ली थी क्रीम, और इसी 120 ग्राम में ही मैंने क्रम कोटिंग भी की है, सेंटर फिलिंग भी की है और टॉप को भी मैंने कवर किया है। अब बाकी जो क्रीम रह जाएगी वो यूज़ होगी डेकोरेशन में। अच्छा, स्पंज की रेसिपी का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और वो रेसिपी आपको मेजरिंग कप्स में भी मिलेगी और ग्राम्स में भी मिलेगी। मेजरिंग कप्स को मैंने कैसे यूज़ किया है, किस तरीके से मेजर करना है, वो आपने सेम एज इट इज़ उसको फॉलो करना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको रफली यहाँ मैं बता दूँ, 2 अदद अंडे, 55 ग्राम पिसी हुई चीनी, 55 ग्राम मैदा, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, और मैंने वनीला एसेंस यूज़ किया था। मेरे पास पाइनएप्पल केक के बहुत कम ऑर्डर्स होते हैं, इसलिए मैंने पाइनएप्पल एसेंस ख़रीदा ही नहीं है क्योंकि वो पड़े पड़े एक्सपायर हो जाता है। लेकिन आपके पास ऑर्डर्स काफ़ी होते हैं पाइनएप्पल केक के, तो आप पाइनएप्पल एसेंस ख़रीदें और वही यूज़ करें। अच्छा, यहाँ तक मैं जो है केक का वज़न कर रही हूँ, 523 ग्राम आया है, ठीक है। 523 ग्राम में से आपने निकाल लेना है जी 45 to 50 ग्राम, जो कि केक बोर्ड का वज़न आया है। उस हिसाब से 24 से 25 ग्राम केक का वज़न ऊपर आया है। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि इसके ऊपर तो डेकोरेशन भी होती है, तो मैं हमेशा जो भी एक्स्ट्रा डेकोरेशन होती है केक के ऊपर, उसके मैं अलग से चार्जेस लेती हूँ। तो अब ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप लोग केक का वज़न विद डेकोरेशन या विद केक बोर्ड करते हैं, या विदाउट केक बोर्ड या विदाउट डेकोरेशन करते हैं, ये आपके अपने ऊपर ही है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब मैंने भी बेकिंग स्टार्ट की थी तो मैंने काफ़ी ज़्यादा शेफ़ से भी पूछा था और काफ़ी ज़्यादा होम बेकर से भी पूछा था कि आप लोगों की मेजरमेंट्स, यानी कि केक का वज़न करने का क्या तरीका है। तो सबके मुख्तलिफ आंसर्स थे, सबके मुख्तलिफ राय थी और सबके मुख्तलिफ जो है ना वो चॉइसेस थी। तो मुझे जो ठीक लगा वो यही लगा कि भाई केक बोर्ड जो है वो तो ज़ाया हो जाता है, वो हम नहीं खाते। नो डाउट उस पर जो बेकर है उसने उसको परचेज़ किया है, उसकी डीसी लगी है और उसका ख़र्चा आया हुआ है, तो वो ख़र्चा हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। हम भी तो मुफ्त में तो नहीं दे रहे होते। और जो डेकोरेशन होते हैं, जो ऊपर हमारा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा होता है, हम उसको भी चार्ज कर रहे होते हैं। तो मैं उस हिसाब से इसको फॉलो करती हूँ कि जब हर चीज़ का हम चार्ज कर रहे हैं तो हमें भी एज इट इज़ उनको चीज़ देनी चाहिए। यानी कि अगर हम केक बोर्ड के अलग से चार्जेस ले रहे हैं तो हम उनको केक बोर्ड का वज़न जो है वो केक में क्यों शामिल करें। मैं जैसे डेकोरेशन के अलग चार्जेस लेती हूँ तो मैं उस डेकोरेशन की वेट को क्यों जो है मैं शामिल करूँ केक के वज़न में। ये मेरी थिंकिंग है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपसे मुख्तलिफ भी हो सकता है, आप इससे इत्तफ़ाक़ भी कर सकते हैं और आप इससे इत्तफ़ाक़ नहीं भी कर सकते। लेकिन यहाँ पे आज की वीडियोज़ में मैं आपको जस्ट आइडियाज़ ही दे रही हूँ कि इतना होता है तो ये केक का वज़न परफेक्ट आता है। तो जी होपफुली जो मैंने बातों बातों में ये बातें जो की हैं आपको समझ आ गई होंगी। और यहाँ पे जो है अब मैं डेकोरेशन कर रही हूँ और डेकोरेशन के लिए जितनी भी लेफ़्ट ओवर क्रीम थी उसमें मैंने रेड और पिंक कलर ऐड किया है और 1M नोज़ल से मैं इसकी डेकोरेशन कर दूँगी। 1M नोज़ल के साथ साथ मैंने एक छोटी सी स्टार नोज़ल भी ली है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डेकोरेशन की है ना, उस साइड पे मैंने हल्की सी क्रीम जो है वो कम लगाई है और दूसरी साइड पे क्रीम मैंने थोड़ी सी ज़्यादा लगाई है। वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सी क्रीम है। लेकिन जहाँ पे मैं डेकोरेशन करनी होती है ना, जैसे ये बड़े बड़े से फ्लावर्स बन जाते हैं, वहाँ पे मैं हल्की सी क्रीम की क्वांटिटी कम रखती हूँ क्योंकि इनके ऊपर भी तो क्रीम डेकोरेशन हो रही होती है, वो भी तो इंक्लूड होती है। तो इस तरीके से कस्टमर को केक जो है वो क्रीमी नहीं लगता कि भाई इस जगह पे तो बहुत ज़्यादा क्रीम है। हालांकि बच्चे तो लक्कड़ हजम पत्थर हजम सब कुछ खा भी जाते हैं लेकिन फिर भी मैं ख़्याल रखती हूँ कि केक जो है वो बिल्कुल बैलेंस बने,
ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है ना वक्त गुजरने के साथ साथ आपको समझ आ ही जाती हैं। और अगर आपको समझ नहीं आ रही होती तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी मिस्टेक्स को जो है ना वो पॉइंट आउट खुद से पॉइंट आउट नहीं कर रहे होते, उनको ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते और उस पर आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते। तो आप लोग प्रैक्टिस करें और अपनी गलतियों को ऑब्जर्व करें, उनको खुद ही पॉइंट आउट करें, क्योंकि जो आप खुद से सीख सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी और से इतना अच्छा सीख सकते हैं। मैंने भी अपनी ही गलतियों से सीखा था। मैं हर किसी की वीडियोस देखती थी स्टार्टिंग में, लेकिन मुझसे स्पंज अच्छे नहीं बनते थे, मुझसे क्रीम अच्छी विप नहीं होती थी। फिर मैंने अपनी ही गलतियों से सीखा अल्लाह की मदद से, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने उस पर वर्क किया। और अब मेरी ये कोशिश है कि ये सब कुछ मैं आपको भी सिखाऊं, समझाऊं, आप लोगों के ज़हन में फिट हो जाए। तो जी बस बातों बातों में ये मैंने सारी डेकोरेशन कर ली है, और आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। क्रीम को किस तरीके से विप करते हैं उसकी 2 वीडियोस हैं, उनके लिंक, और स्पंज कैसे बनता है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखें। आपके लिए बड़ी ही हेल्पफुल वीडियोस होती हैं। मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश होती है कि भाई आपको हर तरह से हेल्प कर सकूं और आपको जो है वो फ़ायदा हो। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं मज़ीद इसी तरीके से काम करूं, आप लोगों को सिखाऊं, तो भाई आप लोग मुझे भी सपोर्ट करें और मेरी वीडियोस को देखें। इवन कि आपने जो मेरी पुरानी वीडियोस देखी हुई हैं उनको भी आप ऑन करके रख दिया करें, वो चलती रहेंगी। इस तरीके से मेरे चैनल का जो है वॉच टाइम वो बढ़ता रहेगा। पुरानी वीडियोस को भी अगर आप लोग बार बार चलाएंगे तो मेरा चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। यहाँ पे केक का फाइनल वेट आ चुका है, 559 ग्राम्स है। सारा कुछ मैं आपको समझा चुकी हूँ। 24 से 25 ग्राम ऊपर वज़न आया है, और अगर आपकी केक का वज़न 50 ग्राम या 100 ग्राम तक भी ऊपर आ जाता है तो इनफ है। इससे ज़्यादा आप लोग कोशिश करें कि वज़न ज़्यादा ना आए। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।